हेलो और स्वागत है सभी का कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज के इस नए डीप डाइव में। बिल्कुल स्वागत है। आज 4 मार्च 2026 है और हमारा आज का मिशन बहुत ही क्लियर है। पिछले 48 घंटों का पूरा एनालिसिस। हाँ, मतलब 3 और 4 मार्च को देश भर की अदालतों में जो उथल पुथल हुई है, हम उन टॉप 20 कानूनी खबरों को डिकोड करेंगे, जो सिर्फ लीगल अपडेट्स नहीं हैं, ये दिखाती हैं कि हमारा समाज और प्रशासन असल में किस दिशा में जा रहा है। सही कहा। आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो है इन फैसलों के पीछे की सोच। तो शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। कल यानी 3 मार्च को सीजेआई सूर्यकांत ने युवा वकीलों से एक बड़ी दिलचस्प बात कही। हाँ, वो भरोसे वाली बात। एग्जैक्टली। उन्होंने कहा कि भरोसा धीरे धीरे बनता है लेकिन टूटता बहुत जल्दी है। देखिए, ये न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है। और इसी विश्वास को लेकर तिरुपति के एक कार्यक्रम में उन्होंने एक एनालॉजी दी कि अदालतों को अस्पतालों की तरह काम करना चाहिए। ये बहुत गहरा विचार है। मतलब जब कोई अस्पताल जाता है तो उसे सिर्फ राहत की उम्मीद होती है, उसे जज किए जाने का डर नहीं होता। बिल्कुल। चीफ जस्टिस यही कह रहे हैं कि अदालतें डरावनी नहीं होनी चाहिए, उन्हें हीलिंग सेंटर की तरह काम करना चाहिए। जैसे अस्पताल शरीर की चोट ठीक करते हैं, वैसे ही अदालतें समाज की चोट ठीक करें। सही कहा। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? क्योंकि अदालतों में तो भीड़ बहुत है। जैसे 3 मार्च को ही ओपन प्रिजन्स पर सुप्रीम कोर्ट का एक देशव्यापी निर्देश आया। हाँ, खुली जेलों का मुद्दा। कोर्ट ने कहा कि जेलों में जो ओवरक्राउडिंग है, मतलब जरूरत से ज्यादा कैदियों को ठूंसना, वो सीधे सीधे आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, गरिमा के साथ जीने के अधिकार का। देखिए, यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो है ये पैराडाइम शिफ्ट, सजा से सुधार की ओर। एग्जैक्टली। कानून अब सिर्फ पनिशमेंट पर फोकस नहीं कर रहा, वो कैदियों को सुधारने और समाज में वापस जोड़ने की बात कर रहा है। और सुधार की बात करें तो 3 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने मजदूरों के हक में भी एक कड़ा फैसला सुनाया है। वो सोशल वेलफेयर स्टैट्यूट वाला मामला। हाँ, जहां एम्प्लॉयर ने मुआवजा जमा करने में देरी की और कोर्ट ने सीधा जुर्माना लगा दिया। मतलब अब एडमिनिस्ट्रेटिव देरी बर्दाश्त नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। और देखिए, देरी की जब बात आती है तो सरकारी विभाग भी पीछे नहीं है। हाँ, वो डिफॉल्ट अपील वाला मामला। हाँ, 3 मार्च को टॉप सेंट्रल सेक्रेटरीज और लॉ ऑफिसर्स ने एक बड़े लिटिगेशन रिफॉर्म पर जोर दिया है। क्योंकि विभागों की आदत होती है हर फैसले के खिलाफ बिना सोचे समझे अपील करने की। अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए इस आदत को रोकना बहुत जरूरी है, ताकि अदालतों का समय बचे और अदालतें असल मुद्दों पर फोकस कर सकें। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट की ही एक और बड़ी खबर है 3 मार्च की, 706 करोड़ रुपए के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत खारिज कर दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। देखिए, रकम चाहे कितनी भी बड़ी हो, व्यक्तिगत आजादी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो व्यक्तिगत आजादी और गरिमा की बात निकली है, तो अब हाईकोर्ट्स का रुख करते हैं, जहां से काफी प्रोग्रेसिव फैसले आए हैं। हाँ, 3 मार्च को केरल हाईकोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला, पिता का नाम बदलने की अनुमति वाला। ये बहुत ही सेंसिटिव केस था। एक बच्चा जो बिना शादी के पैदा हुआ, उसकी माँ जन्म प्रमाण पत्र में पिता का नाम बदलना चाहती थी और जो पूर्व पति था उसने अपनी सहमति दे दी थी। कोर्ट ने परमिशन देते हुए कहा कि पुरुषों की भी गरिमा होती है। ये दिखाता है कि अदालतें अब सामाजिक पहचान और डिग्निटी के सूक्ष्म पहलुओं को कितनी मैच्योरिटी से हैंडल कर रही हैं। मैच्योरिटी की बात करें तो यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मद्रास हाईकोर्ट वाले केस में, हाँ, 3 मार्च को पुलिस की कस्टडी में एक 63 साल के व्यक्ति को चोट लग गई और पुलिस ने कहानी बनाई कि उसने खुद को ही चोट मारी है, जिस पर जज ने साफ कहा, फैंटास्टिक स्टोरी, थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें। पुलिस की ये मनगढ़ंत कहानियां अब अदालतों में टिकने वाली नहीं है। बिल्कुल। मद्रास हाईकोर्ट ने एक और मामले में अधिकारियों की अच्छी क्लास लगाई है। सरकारी जमीन पर कब्जा वाला मामला। हाँ, अगर सरकारी संपत्ति पर कब्जा हो रहा है और अधिकारी चुप है, तो कोर्ट ने सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया है। मौन रहने को ड्यूटी में कोताही माना जाएगा। मद्रास हाईकोर्ट से ही एक और बहुत ही प्रैक्टिकल फैसला आया है, पोस्ट ऑफिस से जुड़ा हुआ। अगर किसी पोस्ट के प्राप्तकर्ता की मृत्यु हो गई है तो वो डाक वापस नहीं जाएगी, उसे लीगल एयर यानी कानूनी उत्तराधिकारी को सौंपा जाना चाहिए। ये आम लोगों की बहुत बड़ी परेशानी को खत्म करेगा। बिल्कुल करेगा। अब आज 4 मार्च की एक ताजा खबर लेते हैं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से, ब्लैक लिस्टिंग को लेकर। हाँ, अगर सरकार किसी संस्था को ब्लैक लिस्ट करती है तो वो आदेश न्याय संगत होना चाहिए। उसमें प्रोपोर्शनैलिटी यानी आनुपातिकता होनी चाहिए।
आप बिना उचित कारण के किसी का बिजनेस बंद नहीं कर सकते। सही बात है। अब थोड़ा सिविक इश्यूज और टैक्स की तरफ बढ़ते हैं। 3 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया। म्युनिसिपल बॉडीज के खिलाफ। हाँ, नगर निगम बकाया टैक्स का बहाना देकर संपत्तियों का म्यूटेशन या दाखिल खारिज रोक रहे थे, जिसे कोर्ट ने बिल्कुल गलत माना। आप म्यूटेशन को ब्लैकमेलिंग टूल नहीं बना सकते। लेकिन उसी दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाजियाबाद नगर निगम के एक फैसले को सही भी ठहराया, जहां उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया था। तो एक तरफ डांट और दूसरी तरफ सपोर्ट। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो शहर चलाने के लिए टैक्स बढ़ाना एक लीगल पॉलिसी डिसीजन है। अदालतें उसमें तब तक दखल नहीं देती जब तक वो कानून के दायरे में हो। ये बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच है। अब बात करते हैं पर्यावरण की। 3 मार्च को केरल हाई कोर्ट ने अरालम वायनाड क्षेत्र में एक बड़ा आदेश दिया। मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर कोर्ट ने इसे बाकायदा एक संकट घोषित किया है और मुख्य सचिव को एक टाइम बाउंड प्लान पेश करने को कहा है, क्योंकि इंसान और जानवर दोनों की जान जा रही है। ये पर्यावरण संरक्षण और मानव जीवन के बीच संतुलन बनाने की एक बहुत सख्त जरूरत है। बिल्कुल। अब मद्रास हाईकोर्ट का एक मामला जो थोड़ा पॉलिटिकली सेंसिटिव था, थिरुपुरनकुंड्रम दीपम मुद्दा, जहां कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री एस रघुपति को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि मामले को शरारतपूर्ण राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और विवाद सुलझाने के लिए अदालत ने 5 लोगों की टीम बनाकर 15 मिनट की प्रतीकात्मक प्रार्थना का सुझाव दिया। ये अदालत का एक पीस मेकर वाला रूप है। हाँ, बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के शांति बनाए रखने की कोशिश। अब चलते हैं निचली अदालतों और उपभोक्ता फोरम की तरफ, जहां से बहुत ही कड़े फैसले आए हैं। दिल्ली कोर्ट के दोनों फैसले बहुत महत्वपूर्ण हैं। हाँ, 3 मार्च को दिल्ली कोर्ट ने 8.94 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में किंग पिन को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इसे सिस्टमैटिक और सीरियस अपराध कहा है। व्हाइट कॉलर क्राइम्स पर अब सख्ती बढ़ रही है। और उसी दिन एक आईपीएस अधिकारी की जमानत भी नामंजूर कर दी गई। अवैध छापेमारी का मामला था। जज ने स्पष्ट कहा कि ऐसे काम न्याय प्रणाली की अखंडता को कमजोर करते हैं। कानून के रखवाले ही कानून तोड़ेंगे तो इंटेग्रिटी कैसे बचेगी? सही बात है। अब एक खबर जो थोड़ी अजीब है। 3 मार्च को सीसीपीए ने एक स्टार्टअप पर 8 लाख का जुर्माना लगाया। वो राइजिंग सुपरस्टार्स एंटरप्राइजेस वाला विज्ञापन। हाँ, कंपनी दावा कर रही थी कि उनका प्रोग्राम लेने से 3 महीने का बच्चा घुटनों के बल रेंगने लगेगा। ये भ्रामक विज्ञापनों की हद है। विज्ञापनों को विज्ञान से आगे नहीं भागना चाहिए। ऐसे दावे सीधे पेरेंट्स की भावनाओं से खेलते हैं। उपभोक्ता संरक्षण की बात करें तो कोविड के समय की फ्लाइट कैंसिलेशंस पर भी एक बड़ा फैसला आया है। मलेशिया एयरलाइंस को पैसा वापस करने का आदेश मिला है। 65,802 रुपए, वो भी ब्याज सहित। और मेक माई ट्रिप पर भी जुर्माना लगा है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो ये दिखाता है कि चाहे एयरलाइंस हो या एग्रीगेटर्स, जवाबदेही सबकी बनती है। बिल्कुल। और जवाबदेही से ही हमारी आज की आखिरी खबर जुड़ी है, जो खुद लीगल प्रोफेशन के बारे में है। कानपुर बार एसोसिएशन का मामला। 3 मार्च को खबर आई कि उनके होली मिलन कार्यक्रम में एक बेली डांसर की प्रस्तुति हुई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट वुमेन लॉयर्स एसोसिएशन ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने इसे शर्मनाक और पूरी तरह से अपमानजनक बताया है। देखिए, वकालत एक नोबल प्रोफेशन है। कोर्ट के बाहर भी वकीलों से गरिमा और पेशे के सम्मान की उम्मीद की जाती है। ऐसी घटनाएं उस सम्मान को ठेस पहुंचाती हैं। बिल्कुल पहुंचाती हैं। तो इन सब का क्या मतलब है? पिछले 2 दिनों की इन 20 खबरों का साल क्या है? अगर आप ध्यान दें तो एक ही मुख्य स्वर है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट या उपभोक्ता फोरम। जवाबदेही और गरिमा। एग्जैक्टली। इन दोनों चीजों से अब कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही क्लियर मैसेज है। लेकिन आज हमने जो कुछ भी डिस्कस किया वो एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। कैसा सवाल? शुरुआत में हमने देखा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालतें सामाजिक समस्याओं के लिए अस्पतालों की तरह काम कर रही हैं, हीलिंग सेंटर की तरह। हाँ, लेकिन सोचिए, अगर अदालतें हमारे समाज का इमरजेंसी रूम या ईआर बन गई हैं, तो क्या हम नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों में फेल हो रहे? और बिल्कुल, क्या हम अपनी प्रिवेंटिव केयर यानी बुनियादी नागरिक जिम्मेदारियों को भूल गए हैं? कि हमें हर छोटी बात के लिए अदालतों के हस्तक्षेप की जरूरत पड़ने लगी है? ये सोचने वाली बात है कि क्या एक स्वस्थ समाज को इतने बड़े इमरजेंसी रूम की जरूरत होनी चाहिए? ये सच में विचार करने लायक बात है, जिस पर सभी श्रोताओं को गौर करना चाहिए। बिल्कुल। आज के कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज के इस अंक में बस इतना ही। हमने पिछले 48 घंटों की टॉप 20 खबरों का गहराई से विश्लेषण किया और उम्मीद है कि ये जानकारी सभी के लिए उपयोगी रहेगी। कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज से जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और जागरूक रहिए।